हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल। क्या आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को पहचानना जानते हैं? यदि नहीं तो शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहें। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इसे लाइक और शेयर भी करना ना भूलें। तो आइए सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्यों को पहचानना सीखते हैं। तो कोई भी हिंदी वाक्य जिसके अंत में या, ई, ए, आई प्लस जाएगा लगा रहे, वे हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होते हैं। कैसे? आइए हम इन उदाहरण से सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पत्र लिखा जाएगा। इस हिंदी वाक्य के अंत में या जाएगा लगा हुआ है। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें, मुझे अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3, मैं यहां बुलाया जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 4, सीता मेरे द्वारा हंसाई जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5, उसे दौड़ाया जाएगा, इत्यादि। फ्रेंड्स, आप सभी वाक्य में देख रहे हैं कि इसके अंत में या तो या, ई, ए, जाएगा, जाएगी या जाएंगे लगा हुआ है। तो ऐसे सभी हिंदी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य होते हैं। तो आइए अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करते हैं, इसे सीखते हैं। आप इन सब्जेक्ट्स को देखें। आई या वी रहने पर हम इसके साथ शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट रहते हैं उनके साथ हम विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, आप इस फॉर्मूले यानी कि स्ट्रक्चर्स को याद कर लें और इसके सहायता से आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। तो आइए इन्हें हम इन उदाहरणों से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। इसे अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे, ए मैंगो विल बी ईटेन बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, ए मैंगो वोंट बी ईटेन बाय मी। आम मेरे द्वारा नहीं खाया जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं, ए मैंगो विल नॉट बी ईटेन बाय मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, विल ए मैंगो बी ईटेन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा खाया जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वोंट ए मैंगो बी ईटेन बाय मी। क्या आम मेरे द्वारा नहीं खाया जाएगा? या हम इसे लिख सकते हैं, विल ए मैंगो नॉट बी ईटेन बाय मी। फ्रेंड, आइए एक अन्य उदाहरण में हम इसे सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, आई शैल बी टॉट इंग्लिश बाय यू। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, आई शांट बी टॉट इंग्लिश बाय यू। मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं, आई शैल नॉट बी टॉट इंग्लिश बाय यू। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, शैल आई बी टॉट इंग्लिश बाय यू। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, शांट आई बी टॉट इंग्लिश बाय यू। क्या मुझे अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा? या हम इसे लिख सकते हैं, शैल आई नॉट बी टॉट इंग्लिश बाय यू। आइए इसे एक अन्य उदाहरण से हम सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, तुम्हें पीटा जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, यू विल बी बीटेन। नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, यू वॉन्ट बी बीटेन। तुम्हें नहीं पीटा जाएगा। या हम इसे लिख सकते हैं, यू विल नॉट बी बीटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, विल यू बी बीटेन। क्या तुम्हें पीटा जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इसे लिखेंगे, वॉन्ट यू बी बीटेन। क्या तुम्हें नहीं पीटा जाएगा? या हम इसे लिख सकते हैं,
विल यू नॉट बी बिटेन। फ्रेंड्स, वास्तव में पैसिव वॉइस के हिंदी वाक्य की पहचान और उसके स्ट्रक्चर्स थोड़े से जटिल होते हैं और आपको इन पर काफी ध्यान देना पड़ता है। मैं आपको कुछ हिंदी वाक्य एग्जाम्पल के रूप में दिखला रहा हूं, आप उन्हें देखें और उनके आधार पर ढेर सारे हिंदी वाक्यों का निर्माण करें और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। आइए इन वाक्यों को देखते हैं। पत्र लिखा जाएगा, उसे अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, राम को पानी पिलाया जाएगा, आम खरीदा जाएगा, मुझे बुलाया जाएगा, सब्जियां बाजार से खरीदी जाएगी, क्रिकेट खेला जाएगा, उसे बाजार भेजा जाएगा, इत्यादि। फ्रेंड्स, आप इन वाक्यों में देख रहे हैं कि ये सभी ऐसे वाक्य हैं जिनका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में लगातार करते हैं, लेकिन इसे व्यक्त करना, अंग्रेजी में लिखना या बोलना हमारे लिए काफी जटिल होता है। तो आप इस वीडियो में जो स्ट्रक्चर्स आपको बताए जा चुके हैं, जो पहचान आपको बताए जा चुके हैं, उन्हें याद कर लें और दिए गए फॉर्मूले या स्ट्रक्चर्स के अनुसार इन वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने का प्रयास करते रहें। यह आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आशा करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इजी इंग्लिश ट्यूटोरियल का यह एपिसोड यदि आपको लाभदायक लगा हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक के बटन पर भी क्लिक करें। आपके कमेंट मेरे लिए बहुमूल्य हैं, अपने बहुमूल्य कमेंट से भी मुझे अवगत करवाएं। धन्यवाद। वेलकम।